फर्मेट ने हमें यह बताया था कि कोई भी लाइट रे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जब जाती है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में चाहे जितने भी प्रकार के मीडियम एग्जिस्ट करते हों और लाइट का चाहे कितना ही बार रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हुआ हो, लाइट उसी पाथ को चूज करती है जिसके लिए टाइम टेकन या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो या स्टेशनरी ही हो। और फिर हमने इसको पाथ के रूप में भी देखा था कि लाइट उस पाथ को चूज करती है जिसके लिए ऑप्टिकल पाथ या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो या स्टेशनरी हो। आज हम फर्मेट प्रिंसिपल को वेरीफाई करेंगे एग्जाम्पल के द्वारा, और हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन का केस लेंगे। और रिफ्लेक्शन के केस में हम एक बार पाथ को यानी एक्चुअल पाथ जो लाइट का होगा उसको या एक बार मिनिमम दिखाएंगे और एक बार मैक्सिमम दिखाएंगे। तो एक्चुअल पाथ को मिनिमम दिखाने के लिए हम एक कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस का यूज करेंगे। कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा सरफेस होता है जिसमें जो रिफ्लेक्शन होता है वो उभरे हुए साइड से होता है। अब हम एक लाइट रे को कंसीडर करेंगे जो पॉइंट P से स्टार्ट हो रही है और जो कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके पॉइंट A से रिफ्लेक्ट होकर Q पर पहुंच रही है। कुछ ऐसा होगा, एक लाइट रे है जो P पॉइंट से चल रही है और कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस के A पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होकर Q पर पहुंच रही है। और हम यह सपोज करेंगे कि जो हमारा पाथ मिल रहा है PAQ लाइट रे का, वही हमारा एक्चुअल पाथ है जिसके दो टर्मिनल हैं P और Q। P जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है और Q एंड पॉइंट है। अब हम एक इलिप्स ड्रा करेंगे जो पॉइंट PAQ तीनों को कंटेन करता हो और जो पॉइंट A है वो इलिप्स के सरफेस पे हो और पॉइंट P और Q उसके फोसी हों। कुछ इस प्रकार से हमको एक इलिप्स ड्रा करेंगे तो हमको इस प्रकार का इलिप्स मिलेगा। जो P और Q हैं वो फोसी पर हैं और पॉइंट जो A है वो इलिप्स के सरफेस पे है। अब एक इलिप्स की प्रॉपर्टी होती है कि जो सम होता है डिस्टेंस फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द इलिप्स टू द फोसी इज कांस्टेंट, यानी PA प्लस AQ इक्वल टू कांस्टेंट होगा एवरी पॉइंट के लिए जो इलिप्स पे होंगे। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो A है वो वेरिएबल पॉइंट है, इसलिए हम एक और पाथ यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, पाथ PBQ इस प्रकार से, यानी लाइट रे है जो P पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे B पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर Q पर पहुंच रही है। तो दो हमारे पास एक पाथ मिल गए हैं PAQ और PBQ, जहाँ पे हमने PAQ को एक्चुअल पाथ सपोज किया है और PBQ एक आर्बिट्ररी पाथ है। इसी प्रकार से हमको बहुत सारे आर्बिट्ररी पाथ मिलेंगे लाइट रे का P से Q तक पहुँचने के लिए। अब हम दोनों का पाथ डिफरेंट निकालेंगे कि दोनों का पाथ डिफरेंट निकालने पर ही हमें पता चलेगा कि कौन सा पाथ मैक्सिमम होगा, कौन सा पाथ मिनिमम होगा इन दोनों पाथ में, पाथ PAQ और PBQ में। पाथ डिफरेंट निकालने से पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट R सपोज करेंगे जो सरफेस पे लाई कर रहा है हमारे एलिप्स के। तो यहाँ से हमारा जो PA प्लस AQ इक्वल टू कांस्टेंट है वो इक्वल होगा PR प्लस RQ के। अब हम पाथ डिफरेंट निकाल रहे हैं इन दोनों के बीच का, PAQ और PBQ के बीच का पाथ डिफरेंट कितना होगा। पाथ डिफरेंट निकालने के लिए हम PBQ माइनस PAQ करेंगे, तो हम लिख सकते हैं PBQ को PB प्लस BQ और PAQ को लिख सकते हैं माइनस PA प्लस AQ। और जैसा कि हमने सपोज किया एक R जो एलिप्स पे है, तो वहाँ से हमारा हो जाएगा PR प्लस RB प्लस BQ माइनस PR प्लस RQ। यह हमारा फ्रॉम द फिगर है, आप फिगर में देख सकते हैं। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर।
अब यहाँ से हम देख रहे हैं पी आर से पी आर कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा आर बी प्लस बी क्यू माइनस आर क्यू। और यहाँ से हम देख रहे हैं पी बी क्यू माइनस पी ए क्यू इक्वल टू कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जब दो साइड को यानी आर बी प्लस बी क्यू को ऐड करके हम आर क्यू को माइनस करेंगे तो जो क्वांटिटी हमको मिलेगी वो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। और हम फिगर में भी देख सकते हैं कि हमारा एक ट्राइंगल ड्रा हो रहा है, ट्राइंगल आर बी क्यू। और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो टू साइड का सम होता है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है थर्ड साइड से। तो यहाँ से आर बी प्लस बी क्यू ग्रेटर होगा आर क्यू से, इसलिए जो पी बी क्यू होगा वो ग्रेटर होगा पी ए क्यू से। और हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो पी बी क्यू है वो ग्रेटर है पी ए क्यू से, तो इसलिए जितने भी आर्बिट्ररी पाथ होंगे पी बी क्यू जैसे वो सभी ग्रेटर होंगे पी ए क्यू से। इस प्रकार जो मिनिमम पाथ होगा, सबसे मिनिमम पाथ होगा इन सभी पाथों में, वो पाथ होगा पी ए क्यू। और अकॉर्डिंग टू फर्मेट प्रिंसिपल यही पाथ जो है वो एक्चुअल पाथ होगा। तो इस प्रकार हमने रिफ्लेक्शन का केस लिया मिनिमम पाथ के लिए और इसमें हमने कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस का यूज़ किया था। तो अकॉर्डिंग टू फर्मेट प्रिंसिपल हमारा मिनिमम पाथ यहाँ से प्रूव हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फर्मेट प्रिंसिपल एक्चुअल पाथ को मैक्सिमम दिखाने के लिए हम एक कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे कंसीडर करेंगे। कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस में जो रिफ्लेक्शन होता है वो दबे हुए सरफेस से होता है। तो हम एक लाइट रे को कंसीडर करेंगे जो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पॉइंट ए से रिफ्लेक्ट होकर क्यू पर पहुंचती है। कुछ ऐसा होगा, पॉइंट पी से स्टार्ट हो रही है लाइट रे, ए पॉइंट सरफेस पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ए पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर क्यू पर पहुंच रही है। अब हम एक एलिप्स ड्रा करेंगे जो पॉइंट पी ए क्यू को कंटेन करता हो और हम यह सपोज करेंगे कि जो हमारा पाथ मिल रहा है पी ए क्यू वो एक्चुअल पाथ है। तो यहाँ से हमको एक एलिप्स इस प्रकार से ड्रा कर लेना है। अब हम यहाँ से एलिप्स की प्रॉपर्टी होती है कि जो पी ए क्यू होगा वो कांस्टेंट होगा और यहाँ पे जो हमारा ए पॉइंट है वो वेरिएबल पॉइंट है, ए पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो हम एक अन्य कोई पाथ कंसीडर करेंगे, आर्बिट्ररी पाथ पी बी क्यू, जो कुछ इस प्रकार से होगा। एक तो हमारा पी ए क्यू जो जिसको हमने एक्चुअल पाथ सपोज किया है वो हो गया, और एक पाथ है पी बी क्यू। अब दोनों पाथ में कौन पाथ हमारा बड़ा है उसको निकालने के लिए हम इनका पाथ डिफरेंट निकालेंगे। तो हम यहाँ पे पी बी क्यू माइनस पी ए क्यू करेंगे। तो फ्रॉम फिगर हम लिख सकते हैं पी बी प्लस बी क्यू माइनस पी ए प्लस ए क्यू, और जहाँ पे हमारा पी बी को लिख सकते हैं पी आर माइनस बी आर प्लस बी क्यू, और पी ए को लिख सकते हैं माइनस पी आर और माइनस आर क्यू। अब यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस बी आर प्लस आर क्यू माइनस बी क्यू, जो कि एक नेगेटिव क्वांटिटी होगा। और हम जानते हैं कि जो ट्राइंगल होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि टू साइड का जो सम होता है हमेशा तीसरी साइड से ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे हमको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल बी आर क्यू। तो हमारा बी आर प्लस आर क्यू ग्रेटर होगा बी क्यू से, इसलिए पी बी क्यू जो होगा वो लेस होगा पी ए क्यू से। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है पी ए क्यू जो है वो ग्रेटर पाथ है, जो हमने एक्चुअल पाथ कंसीडर किया था वो मैक्सिमम पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार जितने भी हमारे पॉसिबल पाथ होंगे, आर्बिट्ररी जितने पॉसिबल पाथ होंगे वो सभी लेस होंगे पाथ पी ए क्यू से। यानी जो सबसे मैक्सिमम पाथ हमको मिलेगा लाइट रे को पॉइंट पी से क्यू तक पहुंचाने के लिए वो पाथ होगा पी ए क्यू। तो अकॉर्डिंग टू फर्मेट प्रिंसिपल ये हमारा एक्चुअल पाथ पी ए क्यू हो जाएगा।
और PAQ क्या होगा, मैक्सिमम पाथ होगा। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन का केस लिया और फॉर मिनिमम पाथ और फॉर मैक्सिमम पाथ लाइट रे के लिए हमने यहाँ पे देखा। हमारी आने वाली वीडियो में हम रिफ्रैक्शन का केस लेंगे और फिर हम फर्मेट प्रिंसिपल को रिफ्रैक्शन से वेरीफाई करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।